जिस मर्डर केस की कहानी पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है, उसकी हैरान करने वाली कहानियां हर रोज सामने आ रही हैं। न्यूज 18 की टीम उस बेडरूम तक पहुंची जिसमें सौरभ का कत्ल हुआ था। कत्ल के बाद मुस्कान और साहिल लाश को बेड में छिपाते और ऊपर से सो गए थे। ये कहानी देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। बेड के अंदर लाश, सो गए मुस्कान और साहिल। पहली बार कत्ल और बेडरूम की पूरी कहानी। मेरठ से शिमला तक मर्डर के बाद कमरे की तस्वीरें। मेरठ के सनसनीखेज सौरभ मर्डर केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। न्यूज 18 आपको पहली बार उस कमरे की तस्वीर दिखा रहा है जहां सौरभ का मर्डर किया गया। मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने इसी कमरे में सौरभ की छाती पर चाकू से 3 वार की, फिर बाथरूम में घसीटकर उसका गला और हथेलियां काट दी। हत्या के बाद लाश बेड में छिपा दी और फिर बेड पर ही सो गए। बाद में लाश ठिकाने लगाने का प्लान दिमाग में आया तो फिर सिर और कटी हथेलियां लेकर गए, लेकिन ठिकाने नहीं लगा सके तो फिर ड्रम का विकल्प चुना। लेफ्ट चेस्ट पे निपल के नीचे चाकू द्वारा इंसाइज्ड वुंड है और इसके अलावा जो गले पे इन्होंने काटने का प्रयास किया तो उसकी चोट के निशान है, कलाइयों पर चोट के निशान है, वो डॉक्टर द्वारा उसमें अंकित किया गया है। इसके अलावा जो नेचुरल डिके बॉडी का 13-14 दिन पुरानी बॉडी हो चुकी थी उसका डॉक्टरों द्वारा उसमें अंकित किया गया है। जो उसके कपड़े थे उस पर सीमेंट लग चुका था तो वो उन्होंने मेंशन किया है उसमें। साथ साथ जो बॉडी भी थोड़ी बहुत खरोंचे थी और उसका उन्होंने मेंशन किया है। इसके अलावा जो कॉज ऑफ डेथ है तो डॉक्टरों द्वारा बताया गया है कि वो शॉक एंड हेमरेज है ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज। मतलब जो उस समय वो जिंदा थे और कहीं ना कहीं जो उन पे वार किए गए उससे उनकी मृत्यु हुई है। हत्या के बाद अगले दिन दोनों हनीमून के लिए शिमला मनाली निकल गए। अब अगली तस्वीर शिमला के उस होटल कमरा नंबर 407 की है जहां 5 मार्च को दोनों रुके थे। 5 मार्च को सुबह मुस्कान और साहिल ने चेक इन किया था और 1800 रुपए में कमरा बुक किया था। सारी पेमेंट मुस्कान ने की और जो भी ऑर्डर करते थे वो व्हाट्सएप कॉल पर ही करते थे। रूम के अंदर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। अब जरा सौरभ और मुस्कान की शादी से जुड़ी तस्वीरों पर भी नजर डालिए। मुस्कान और सौरभ गले में माला डाली हुई दिखाई दे रही हैं। शादी के बाद की कई तस्वीरें हैं जिसमें वो बेहद खुश दिखाई दे रही हैं। सौरभ की मर्चेंट नेवी वाली तस्वीर भी सामने आई है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब सौरभ सिर्फ तस्वीरों में ही रह गया है। बचपन से और आज तक मैंने उससे बहुत प्यार करा है, बहुत चंचल है वो और उससे मैं लगाव बहुत ज़्यादा है। पूरे परिवार से इतना नहीं था जितना उससे है, पर अब वो लगाव ख़त्म हो चुका है। लड़की सही थी, अच्छी थी, परिवार को बनाने वाली थी। कहते हैं ना खाना बनाना नहीं आता, उस जैसा तो कोई खाना ही नहीं बनाता। अच्छी लड़की थी पर उसकी संगत खराब हो गई। इस लड़के ने सब कुछ बिगाड़ दिया, जो साहिल ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसे नशे की लत लगा दी और तंत्र मंत्र जो है वो सब इसी ने करवा दिया उससे। नशे में कर सकती है वो लड़की और वो खुद नहीं करी है, उसने नहीं कर सकती। कोई नॉर्मल लड़की नहीं मार सकती किसी को, नहीं मार सकती, मैं नहीं मान सकती। दिमागी जुनून था। हाँ, ये कोई दिमागी साइकोपन है या नशे की लत है जो उसे करा है। सोशल मीडिया पर सौरभ का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। मर्डर से पहले सौरभ इस वीडियो में शॉपिंग करता नजर आ रहा है। बेटी की बर्थडे पर फ्रॉक दिलाने के लिए सौरभ बाजार गया था। हालांकि शॉपिंग के दौरान मुस्कान साथ नहीं थी। मेरठ के शारदा रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस का हर पहलू जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
जेल में बंद मुस्कान और साहिल की नींद उड़ी हुई है। दोनों के परिवार और रिश्तेदारों ने कानूनी मदद से पल्ला झाड़ लिया और ऐसे में अब दोनों सरकारी वकील की मांग कर रहे हैं। जेल की बैरक में टीवी पर खुद से जुड़ी खबरें देख रहे हैं। उधर मुस्कान के परिजन कह रहे हैं कि हर हाल में दोनों को फांसी मिलनी ही चाहिए। जेल की बैरक में टीवी पर टकटकी लगाए हुए साहिल और मुस्कान दोनों ने सरकारी वकील के लिए जेल अधीक्षक को पत्र लिखा है। जेल के हर बैरक में टीवी लगा हुआ है और समय समय पर टीवी चलती रहती है। ऐसे में साहिल और मुस्कान भी जेल में टीवी देखते हैं। जेल अधीक्षक ने बताया कि मुस्कान के बाद साहिल ने भी सरकारी वकील की मांग की है। साहिल और मुस्कान से आज तक घर का कोई सदस्य मिलने नहीं गया है। जेल में कई घंटे साहिल और मुस्कान की काउंसलिंग कराई जा रही है। जेल मैनुअल के हिसाब से नाश्ता और खाना दिया जा रहा है। उधर मुस्कान के प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर भी जेल प्रशासन ने कहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले मुस्कान ने सरकारी वकील के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें लिखा था कि उसके पास अपने केस की पैरवी करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, अतः वो सरकारी वकील चाहती है। उससे प्रार्थना पत्र ले लिया गया था। उसके बाद कल साहिल ने भी प्रार्थना पत्र दिया है कि पहले वो सोच रहा था कि घर वाले पैरवी करेंगे, लेकिन अब लगता है उसे भी सरकारी वकील की जरूरत पड़ेगी, तो उसके प्रार्थना पत्र को भी स्वीकार कर लिया गया है। दोनों के प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से और माननीय न्यायालय के माध्यम से उनको दोनों को वकील सरकारी उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। जेल प्रशासन नियमों के मुताबिक दोनों को कानूनी सलाह मुहैया कराने के लिए कार्रवाई करेगा। हालांकि परिवार ने पूरी तरह से नाता तोड़ लिया है। मुस्कान के माता पिता ने कहा कि हम पत्थर हो चुके हैं, दोनों को सजाए मौत दी जाए। मुस्कान की मां और पिता भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। साहिल को वो सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं। बेटी का माइंड वॉश साहिल ने किया। नातिन पूछती रहती है कि पापा कहाँ है, माँ कहाँ है, तो उनका कलेजा मुंह को आ जाता है। नहीं जी, मैं उससे कोई वकील नहीं करूँगा उसके लिए। वो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कायम रहूँगा, उसके खिलाफ ही गवाही दूंगा जी। वो बच्चा मेरा है, मैं मानता हूँ, पर गलती उसकी ऐसी है जो मेरी फीलिंग भी ख़त्म हो गई है उसमें। और जो बच्चा गया है मेरा दामाद, वो बहुत बढ़िया था। अब उस लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं उसके ना तो वकील करूँगा ना उसके लिए लड़ूंगा मैं। हाँ, सब बातें याद आ रही हैं। बच्चा बच्चा ही होता है, फिर भी पहला बच्चा है वो हमारा। बस इस टाइम बोलने लायक भावुक है, साइकोपन है या नशे की लत है जो से कराए। मेरठ में फिल्मी कहानी के अंदाज में हुई हत्या की ये वारदात लगातार चर्चा में है। हर रोज नए पहलू सामने आ रहे हैं। जेल से लेकर पुलिस जांच तक की कहानी सामने आ गई है। फिलहाल पुलिस की टीमें हिमाचल से लेकर मेरठ तक छानबीन कर रही है और दोनों को रिमांड पर लेने की तैयारी भी है, जिससे घटना से जुड़ा राज सामने आ सके। निखिल अग्रवाल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय है। हत्याकांड के बाद लोगों में नीले ड्रम को लेकर भी खौफ बन गया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस अब वायरल हो रहे हैं, जहां पर नीले ड्रम के खौफ का असर कारोबारियों पर पड़ने लगा है। लोगों ने इस तरह के ड्रम खरीदने कम कर दिए हैं। हाँ जी, इस टाइम तो ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं जब से ये कांड हुआ है। अच्छा, अब हमसे तो पानी के लिए ले आते हैं, पानी के लिए ले जाते हैं, अनाज के लिए ले जाते हैं, तमाम अन्य घरों का साजो सामान रखने के लिए ले जाते हैं, लेकिन आजकल कोई खरीदारी नहीं आ रहे हैं। नहीं, कोई नहीं आ रहा है, ग्राहक नहीं आ रहा है। अच्छा, ग्राहक नहीं आ रहा है। बिल्कुल सुनसान पड़ी है। पानी के लिए भी लेने आते हैं पब्लिक, अब तो लेने नहीं आ रहे हैं।
भैंसों के निहार के लिए आगे थे अद्दे पद्दे लेने के लिए, ये भी नहीं आ रहे अब ग्राहक। जब से कांड हुआ है ना, जब से कोई पूछने को नहीं आ रहा, बिल्कुल सुमसाम हमारी जली कोठी सुमसाम पड़ी है बिल्कुल। गली कुटी सुनसान पड़ी है और यहाँ पर तो लाइन लगी रहती है। मैं तो देखता था कि जो है आप लोग हमेशा जो है बिजी रहते थे, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ खाली बैठे हुए हैं। तो नीले ड्रम के खरीदार अब बहुत कम आ रहे हैं। बहुत कम आ रहे जी, बिल्कुल भी। यहाँ तो सारी मार्केट वाले सुमसाम बैठे हुए हैं। तो लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे भाई, इसमें नीले ड्रम का क्या दोष? भाई साहब इसका तो कोई दोष नहीं है, इसमें सब कुछ पानी के लिए चलता है, दूध के लिए चलता है, दही चीनी आटा अनाज के लिए, हर काम के लिए चलता है। तो नीला ड्रम देख करके लोग सहम रहे हैं क्या आजकल? जी डर रहे हैं सब अब ले आते हुए। अच्छा, आप लोग भी वीडियोस देख रहे होंगे, तमाम वायरल वीडियोस देख रहे होंगे, नीले ड्रम को लेकर के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि भैया ये नीला ड्रम ले जाओ यहाँ से। हाँ? सब तो अब तो वीडियो ही बननी है इसकी। आदमी कह रहा घर से बाहर निकालो ड्रम को। वो क्यों निकालो, पानी के लिए होता है, चिनाई के काम में भी आता है, हर चीज के काम में आता है ड्रम। तो क्या अपील करेंगे आप लोगों से, क्या कहना चाहेंगे कि भैया नीले ड्रम से कोई खतरा नहीं है किसी को, नीला ड्रम आप खरीदिए, ले जाइए, इस्तेमाल कीजिए, वो एक कांड था वो हो गया। जी ये तो आदमी लेके जाओ, इसकी कोई परेशानी नहीं है। तो पानी भरो, कुछ भी भरो, दूध वाले अपना काम के लिए सबसे लेके जाओ, इससे कोई डरने की कोई चीज नहीं है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया, जो समलैंगिक युवकों का अश्लील वीडियो बनाता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था। जब पीड़ितों ने पैसे देने से मना किया तो गिरोह उन्हें वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। कैसे हुआ इस गिरोह का खुलासा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इंटरव्यू के बहाने समलैंगिकों का बनाया अश्लील वीडियो। ब्लैकमेलिंग का नोएडा में चल रहा था उगाही का खेल। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने किया शातिर गिरोह का भांडाफोड़। ग्रेटर नोएडा के फेज 2 में पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो समलैंगिक युवकों का अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। पीड़ितों से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी के नाम पर लाखों रुपए की वसूली किया करता था। इस दौरान जब पीड़ितों ने पैसे देने से मना किया तो गिरोह उन्हें वीडियो वायरल करने की धमकी दे डालता। नोएडा के फेज 2 थाने में वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक डेटिंग ऐप के जरिए समलैंगिक लोगों को इंटरव्यू के बहाने बुलाकर उनके अश्लील वीडियो बनाए जाते थे और उसके बाद उनसे पैसे की वसूली की जाती थी। ऐसे में पीड़ित की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पीड़ितों की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह का भांडाफोड़ किया और कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोबाइल ऐप की मदद से समलैंगिक लोगों को नौकरी दिलाने के बहाने इंटरव्यू के लिए बुलाते थे और इंटरव्यू के बहाने अश्लील हरकत करते हुए वीडियो बना लेते थे। यह लोग गे वीडियोस बनाकर और गे डेटिंग ऐप यूज करके संबंध बना के और उन अश्लील वीडियोस को वायरल करने के नाम पे एक्सटॉर्शन करने का काम करते थे। 22 मार्च 2025 को थाना फेज 2 पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसके द्वारा जिसने एक्सटॉर्शन की शिकायत करी और उसके द्वारा कुछ ऑनलाइन पेमेंट भी किए गए, जिसके द्वारा हमने इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने संदीप, विष्णु और राहुल नाम के 3 युवकों को फेज 2 थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक फोन के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए तीनों आरोपी पढ़े लिखे हैं। ये लोग पकड़े जाने के डर से एक जगह पर काम नहीं किया करते थे। ये तीनों लोग पढ़े लिखे लोग हैं और मूल रूप से बुलंदशहर के निवासी हैं और इनके फोन में कुछ अन्य वीडियो भी ऐसे पाए गए हैं जिनकी पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। तीनों लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अनुविधिक कार्रवाई प्रश्न। आपको बता देते हैं कि आरोपी दिल्ली एनसीआर में कई लोगों को इसी तरह से ब्लैकमेल कर लाखों रुपए हड़प चुके हैं। अब पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हल्द्वानी में रहने वाले एक 14 साल के बच्चे का कारनामा देख और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस बच्चे ने अपने अपहरण और आत्महत्या की ऐसी कहानी रची कि पुलिस भी कंफ्यूज हो गई और 3 दिन तक पुलिस इसकी तलाश करती रही, सीसीटीवी फुटेज खंगालती रही।
ये जला हुआ सामान किसी सामान्य आग का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के तहत जलाया गया सामान है, वो भी एक 14 साल के बच्चे के द्वारा। दरअसल हल्द्वानी के एक नामी स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ने वाला मिश्रा परिवार का ये बच्चा गुरुवार को स्कूटी लेकर घर से स्कूल के लिए निकला, लेकिन ना ये स्कूल पहुंचा और ना ही शाम तक घर वापसी हुई। लिहाजा परिवार में हड़कंप मच गया। परिवार ने तलाश शुरू की। लास्ट मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस गौरा पड़ाव के इस जंगल में पहुंची, जहां बच्चे के कपड़े, जली हुई स्कूटी और स्कूल बैग देखकर सस्पेंस और बढ़ गया। पेरेंट्स अपहरण की शंका जताने लगे। फोन स्विच ऑफ था, लिहाजा बच्चे तक पहुंचना नामुमकिन सा था। लेकिन स्नैपचैट लोकेशन के जरिए पुलिस बच्चे तक पहुंच गई, जो दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक होटल में ठहरा हुआ था। बच्चा सकुशल बरामद हुआ है, अपने परिवार के साथ है। आज दिल्ली से बरामदगी हुई है और पढ़ाई को लेके, डांटने को लेके वो थोड़ा क्षुब्ध होके, नाराज होके वो चला गया था और उसी नाराजगी में उसके द्वारा बाइक जला दी गई थी। पुलिस ने बच्चे से पूछताछ की तो पता चला कि माता पिता की डांट से नाराज होकर इस बच्चे ने पूरी कहानी बना डाली। ये अपने माता पिता से इतना नाराज था कि फिर कभी घर लौटना नहीं चाहता था, लिहाजा उसने अपने मौत की कहानी बना डाली ताकि जली स्कूटी और कपड़े देख ना तो पुलिस पहचान सके, ना ही जिंदा रहने का राज खुल सके। इस बच्चे की डरावनी कहानी से अन्य माता पिता भी डरे हुए हैं। वहीं मनोचिकित्सक इसके लिए कई बातों को जिम्मेदार मानते हैं। मेरा भी एक बेटा है 14 साल का और एक बेटी है 9 साल की, तो मैं अपने बेटे को भी डांटती हूँ, बहुत डांटती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए गुस्सा होता है, फिर उसके बाद हमें भी डर लगने लग जाता है कि क्या पता ये क्या कर दे। आज के ज़माने को देखकर हम ज़्यादा उस पर प्रेशर वैसे पढ़ाई के लिए भी नहीं डाल। चेंजेस आ रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं तो उस तरीके से पेरेंट्स की सोचें भी बदल रही हैं, है ना। तो पेरेंट्स को किस तरीके से करना चाहिए जिससे कि बच्चा इस तरीके की हरकतें ना करे। बताया जा रहा है कि एक वेब सीरीज देखकर बच्चे को ये आइडिया आया था और उसने डांट से दूर भागने का मन बना लिया और इसके लिए बकायदा पहले से तैयारी की। साथ ही तिजोरी से मोटा कैश भी निकाला ताकि माता पिता को डराकर अपने मुताबिक काम करवाया जा सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेम नेगी की रिपोर्ट। मथुरा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक कार्यक्रम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अपने मथुरा दौरे पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ब्रज को मांस मदिरा से मुक्ति दिलाने के लिए जल्द ही पद यात्रा करने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ जिस कार्यक्रम में हुक्का और शराब पार्टी हुई उसी का दीप जलाकर शुभारंभ किया। 22 मार्च को विवेक हेरिटेज में लायंस क्लब ऑफ स्टार्स की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शराब पार्टी भी हुई थी। थाना जैत क्षेत्र में सागर वाली कव्वाली का कार्यक्रम था। अब लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इन दोनों कार्यक्रमों में शामिल होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ज्योति जलाकर मदिरा का विक्रय हो रहा, सरकार, समाज, इन सब से प्रार्थना है उन पर तत्क्षण रोक लगवे और सनातनीय परंपरा के लोगों को यहाँ पर व्यापक रूप से कार्य, सेवा, बाला ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर जो मिल रहा उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो और धर्मांतरण ना हो। यमुना जी शुद्ध हो जाएं, निर्मल हो जाएं, फिर से पुरानी बहने लगें, यही हम श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।